Hello everyone. Dear student, today we are going to discuss science chapter number 5th. इसका नेक्स्ट टॉपिक हम कंटिन्यू करते हैं फ्लेम. ठीक है. ऑब्जर्व एन एलपीजी फ्लेम. हमने क्या करना है, जो एलपीजी की फ्लेम है उसको ऑब्जर्व करना है, उसको ध्यान से देखना है. कैन यू टेल द कलर ऑफ द फ्लेम. क्या आप जो उस फ्लेम का कलर है वो बता सकते हैं. व्हाट इज़ द कलर ऑफ अ कैंडल फ्लेम. जो कैंडल की फ्लेम होती है उसका कलर क्या होता है. रिकॉल योर एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग अ मैग्नीशियम रिबन इन क्लास 7th में जो हमने साइंस का चैप्टर स्टडी किया था तो उसमें एक एक्टिविटी थी कि जो मैग्नीशियम रिबन होता है जब उसको जलाते हैं तो उसको अपने याद करना है कि उसमें कैसी फ्लेम थी. इफ़ you do not have experience of burning the remaining items in table 6.2 you can do that now. यदि तुम्हें वो एक्सपीरियंस याद नहीं है जो आपकी बुक में टेबल 6 दे रखा है उसको देखना है, और उसमें है कैंडल की फ्लेम कैसी होती है, मैग्नीशियम रिबन की फ्लेम कैसी होती है, उसमें ये बता रखा है और उसको जलाकर देखना है. फ्लेम ऑफ कैरोसिन लैम्प. कैरोसिन लैम्प की फ्लेम ऐसी होती है, कैंडल की फ्लेम ऐसी होती है. ठीक है. और बंसन वर्णन की फ्लेम ऐसी होती है. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस एंड मेंशन वेदर ऑन बर्निंग द मटेरियल फॉर्म्स अ फ्लेम और नोट. हमने अपनी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करनी है और ये बताना है कि जब उस मटेरियल को जलाते हैं, बर्न करते हैं, तब उसमें फ्लेम बनती है या नहीं बनती है. स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लेम. जो फ्लेम होती है इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है. एक्टिविटी 6.5 है लाइट अ कैंडल. हमने क्या करना है, कैंडल लाइट करनी है, जलानी है और केयरफुली एक्टिविटी करनी है. होल्ड अ ग्लास एक ट्यूब विद अ पेयर ऑफ टोंग्स एंड इंट्रोड्यूस इट्स वन एंड इन द डार्क जोन ऑफ नॉन फ्लिकरिंग कैंडल फ्लेम. हमने क्या करना है, एक ग्लास ट्यूब को होल्ड करना है टोंग से और उसका एक एंड जो है किनारा जो हमने डार्क जोन में उसको कैंडल फ्लेम पर लेके जाना है. ब्रिंग अ लाइटेड मैस्टिक नियर द अदर एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब. हमने क्या करना है, जो दूसरा किनारा है उस ग्लास ट्यूब का उसके किनारे पे मैस्टिक लेकर आनी है. डू यू सी अ फ्लेम. क्या आपको फ्लेम दिखाई दे रही है. इफ़ सो यदि हाँ तो व्हाट इज़ इट दैट प्रोड्यूस अ फ्लेम. तो वो क्या प्रोड्यूस कर रही है फ्लेम. नोटिस दैट द वैक्स नियर द हीटेड विक्स मेल्ट्स क्विकली. हम क्या नोटिस करेंगे, जो वो जो मेल्ट है उसके पास वो धीरे क्विकली एकदम से वो पिघलना शुरू हो जाएगा. द सब्सटेंस विच वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव फ्लेम्स. हमने क्या करना है, वो सब्सटेंस जो वेपोराइज होते हैं जब बर्न करते हैं उनके वेपर्स बनते हैं वो फ्लेम देती हैं. फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल है कैरोसिन ऑयल. जो कैरोसिन का तेल होता है एंड मोल्टन वैक्स जो मोम होती है पिघली हुई, राइज थ्रू द बिक एंड आर वेपोराइज्ड. वो वेपोराइज्ड होते हैं और ड्यूरिंग बर्निंग एंड फॉर्म फ्लेम्स और वो फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं. चारकोल ऑन द अदर हैंड डज नॉट वेपोराइज. जो चारकोल होता है वो वेपर्स नहीं बनते उसके एंड डज नॉट प्रोड्यूस अ फ्लेम. वो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करते हैं. इन एक्टिविटी 6.5 कुड द वेपर्स और बैक्स कमिंग आउट ऑफ द ग्लास ट्यूब द वी द कॉज ऑफ द फ्लेम प्रोड्यूस्ड. जो हमने एक्टिविटी 6.5 की थी उसमें जो बैक्स के वेपर है क्या वो ग्लास ट्यूब में आ जाएंगे जो फ्लेम प्रोड्यूस करती हैं. व्हेन द कैंडल फ्लेम इज स्टेडी इंट्रोड्यूस अ क्लीन ग्लास प्लेट. हम जब कैंडल फ्लेम को जलाते हैं तो उसमें हमने क्या करना है, ग्लास प्लेट लेनी है. स्लाइड इनटू, जैसे फिगर में दिखा रखा है, द ल्यूमिनस जोन. हमने उसके ऊपर ग्लास की जो ग्लास प्लेट है उसको कैंडल फ्लेम के ऊपर रखना है, ल्यूमिनस जोन के ऊपर रखना है. होल्ड इट देयर विद अ पेयर ऑफ टोंग्स. ये टोंग्स है उसकी हेल्प से इसको पकड़ना है एंड अबाउट 10 सेकेंड तक. देन रिमूव इट, फिर उसको हटा लेना है. व्हाट डू यू ऑब्जर्व. आप क्या ऑब्जर्व करोगे.
ए सर्कुलर ब्लैकस्मिथ रिंग इज फॉर्म्ड ऑन द ग्लास प्लेट स्लाइड। जो ग्लास प्लेट स्लाइड है उसमें एक सर्कुलर ब्लैक काला काला सा स्पॉट सा बन जाएगा। इसका मतलब क्या है? इट इंडिकेट द डिपोजिशन ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम। हम क्या देखते हैं कि जो अनबर्न्ड पार्टिकल्स है कार्बन के, वो उसके ग्लास प्लेट के ऊपर डिपॉजिट जमा हो जाएंगे जो ल्यूमिनस जोन में प्रेजेंट, जो फ्लेम का ल्यूमिनस जोन होता है ना, उसमें जो कार्बन के अनबर्न्ड जो पार्टिकल्स जलते नहीं हैं वो ग्लास प्लेट के ऊपर जमा हो जाएंगे। होल्ड अ थिन लॉन्ग कॉपर वायर। हमने क्या करना है? एक पतली सी लॉन्ग कॉपर की वायर लेनी है जस्ट इनसाइड द फ्लेम, जैसे फिगर में दिखा रखा है, उसको फ्लेम के ऊपर रखना है 30 सेकेंड तक। नोटिस दैट द पोर्शन ऑफ द कॉपर वायर जस्ट आउटसाइड द फ्लेम गेट्स रेड हॉट। हमने ये नोटिस करना है कि जो कॉपर वायर है वो फ्लेम के बाहर वो क्या हो जाएगी? बिल्कुल रेड हॉट हो जाएगी। डस इट इंडिकेट दैट द नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम हैज़ अ, इसका मतलब क्या है कि जो फ्लेम का नॉन ल्यूमिनस जोन है उसमें हाई टेम्परेचर होता है उसका। इनफैक्ट दिस पार्ट ऑफ द फ्लेम इज़ द हॉटेस्ट पार्ट। जो ये पार्ट होता है नॉन ल्यूमिनस जोन, ये सबसे गर्म पार्ट होता है फ्लेम का। अब हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कैंडल फ्लेम ये समझ लेते हैं कौन कौन से। डायग्राम को ध्यान से देखना है, मैंने आपको ये ड्रॉ करने के लिए भी दिया था, इसको देख लेते हैं। जो सबसे बाहर वाला पार्ट है फ्लेम का, आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन, जो पूरा बाहर वाला जोन है ना, आउटर जोन, वो क्या है? कंप्लीट कंबशन है, वो ब्लू कलर का होता है। और फिर उसके बाद कौन सा पार्ट है? हॉट, ये सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है। फिर उसके बीच में जो पार्ट है मिडल जोन ऑफ पार्शियल कंबशन, जो बीच वाला पार्ट है वो आधा कंबस्टिबल होता है, आधा जलता है, वो येलो कलर का होता है और वो मॉडरेटली ही हॉट होता है। ठीक है, और ठीक है, उसके बाद है इनर मोस्ट। 3 पार्ट है। आउटर जोन ये सबसे हॉटेस्ट पार्ट है, फिर मिडल वाला उससे थोड़ा कम हॉट है, और फिर उसके बाद थर्ड पार्ट कौन सा है? इनर मोस्ट जोन। 3 जोन होते हैं कैंडल फ्लेम के। इनर मोस्ट जो सबसे अंदर वाला जोन है वो अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स है, उसमें जो ब्लैक पार्टिकल्स है, अनबर्न पार्टिकल्स या ब्लैक कलर के वो होते हैं, और ये लिस्ट हॉट सबसे कम हॉट होता है। सबसे बाहर वाला ज़्यादा हॉट होता है, बीच वाला कम हॉट होता है, और सबसे अंदर वाला जो जोन होता है वो सबसे कम हॉट होता है। ये वैक्स कैंडल, इसकी फ्लेम का डायग्राम है। गोल्डस्मिथ ब्लो द आउटर मोस्ट जोन ऑफ अ फ्लेम बी द मेटालिक ब्लो पाइप फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर। जो गोल्डस्मिथ सुनियार होता है वो क्या करता है? आउटर मोस्ट जोन, जो कैंडल फ्लेम की सबसे आउटर मोस्ट जोन होता है ना, उसकी हेल्प से ही वो किसी पाइप में क्या कर रहा है? ये इसमें एयर ब्लो कर रहा है, ब्लो पाइप और मेल्टिंग गोल्ड, या जब उसने गोल्ड या सिल्वर के गहने बनाने होते हैं या उसको धोना आता है तो वो उसका आउटर मोस्ट जोन ही यूज़ करता है, और फिर गोल्ड और सिल्वर उसके ऊपर रखता है आउटर मोस्ट जोन पे कैंडल फ्लेम के। वाई डू दे यूज़ द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम? वो सबसे बाहर वाला जोन क्यों यूज़ करता है? क्योंकि वो सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है, इसलिए वो आउटर मोस्ट पार्ट जो फ्लेम का वो यूज़ करता है मेटालिक गोल्ड या सिल्वर के जो ज्वेलरी होती है वो बनाने के लिए, उनको वॉश करने के लिए सिल्वर को। ठीक है स्टूडेंट, और आज के वीडियो में इतना ही। इसकी एक वीडियो रह गई है थोड़ी सी, वो नेक्स्ट वीडियो में जो मैं उसमें कंप्लीट हो जाएगा हमारा ये चैप्टर। और सब बच्चों ने जो होमवर्क है वो नीट एंड क्लीन लिखना है और साथ साथ लर्न भी करना है। ठीक है स्टूडेंट, और सब बच्चों ने होमवर्क मुझे सेंड करना है। थैंक यू।